जय श्री कृष्ण। अक्षय तृतीया के दिन एक चीज़ खिला देने से धन की प्राप्ति होगी। पूरे साल जमकर आएगा पैसा। आइए हम आपको बताते हैं। हो सकता है आप इस चीज़ को रोज़ाना खाते हो, बिना सोचे बिना समझे, लेकिन अगर यही एक चीज़ आप अक्षय तृतीया के दिन सही समय और सही विधि से खा ले तो यह फिर साधारण चीज़ नहीं रह जाती, बल्कि बन जाती है किस्मत बदलने वाली एक औषधि। हाँ, आपने जो सुना सही है, वो एक चीज़ खिला दे जो दरिद्रता को जड़ से मिटा सकती है, जो घर में सुख समृद्धि की धारा बहा सकती है, जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। लेकिन अफसोस, बहुत सारे लोग इसे किसी भी दिन खा लेते हैं। हालांकि इस चीज़ को खाने के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन चूक जाते हैं उस एक सुनहरे मौके से। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे क्या है वह चीज़, कब और कैसे खानी चाहिए अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर, और इस दिन चीज़ से जुड़े हुए 5 रहस्य भी जो इसके साथ जुड़े हैं, और 5 ऐसे उपाय भी जो आप इस दिन इस चीज़ का सेवन करने से पहले आप अक्षय तृतीया के दिन यदि यह करते हैं तो उसका पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया जिस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के, बिना पंचांग के देखे किया जा सकता है, उसे अक्षय तृतीया यानी कभी नष्ट न होने वाली तिथि कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन ऐसा अन्य होता है जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय अन्न है, और वह है जौ। जौ को वैदिक काल में यव कहा जाता था। यह सिर्फ एक अन्न ही नहीं बल्कि एक संकल्प है, धैर्य, संयम और तपस्या का। मान्यता है कि धरती पर उगने वाला सबसे पहला अन्न जौ ही था, और जब प्राचीन काल में राजा महाराजाओं को यज्ञ करना होता था तो सबसे पहले जौ की आहुति दी जाती थी, क्योंकि जौ को अक्षय अन्न माना जाता है, जिसे देने से पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में भी उल्लेख है कि अक्षय तृतीया के दिन जौ का सेवन करने से मनुष्य को वैकुंठ लोक का मार्ग मिलता है। और आज जब निर्धन व्यक्ति इस एक अन्न को अपने व्रत या भोजन में सम्मिलित करता है तो उसका भाग्य बदल सकता है। और इस पावन तिथि पर जौ को शुक्त के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो कि मीठा या नमकीन आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा जौ के सत्तू का दान भी किया जाता है, लेकिन जौ के सत्तू को यदि खास विधि से इस दिन ग्रहण किया जाए तो भगवान को भोग लगाया जाए और उसके बाद दान किया जाए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पहले जानते हैं कि जौ के सत्तू को सेवन करने की सही विधि क्या है। अक्षय तृतीया के दिन जो चंदन यात्रा का शुभारंभ होता है, क्योंकि इसी तिथि से भगवान जगन्नाथ जी के लिए जो रथ यात्रा का निर्माण होता है वह भी शुरू हो जाता है। तो बहुत ही रोचक जानकारी है इस वीडियो में, आप अंत में एक बार ज़रूर सुन लीजिए। अगर आप भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो सबसे पहले आप अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और उसके बाद में एक साफ स्वच्छ स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले एक कटोरी में जौ का शुद्ध सत्तू लें। आपको बाजार में जौ का सत्तू शुद्ध मिल जाएगा। कुछ जगह पर केवल जौ का शुद्ध सत्तू भी मिलता है, तो कुछ जगह पर जौ और भुने चने का सत्तू मिलता है। चाहे थोड़ा सा भी अंश हो जौ का, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। अब उस सत्तू में आपको गुड़ या मिश्री मिलानी है, जो कि माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। अब उसमें आप थोड़ा शुद्ध जल या गाय का दूध मिलाकर गाढ़ा घोल सा बना लें। सत्तू को अब दोनों हाथों जोड़कर सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को आप अर्पण करें। इस प्रकार कहें, हे लक्ष्मीपति श्री विष्णु, मैं निर्धन होकर भी आपके चरणों में यह सत्तू अर्पण करता हूँ। आप कृपया करके मेरे द्वारा अर्पण किए गए इस विशेष
प्रिय भोग को स्वीकार करें। ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी जी को बिना तुलसी जी के पत्ते का भोग अर्पण करें और भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता रखकर ही सत्तू का भोग अर्पण करना चाहिए। फिर ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का 11 बार सच्चे मन से जाप करें। इसके बाद श्रद्धा और प्रसन्नता से सत्तू का सेवन करें। आप इस दिन सत्तू का दान शरबत के रूप में कर सकते हैं या सत्तू के पैकेट का जो सत्तू होता है उसका भी दान किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को इसी तिथि से आज के दिन सत्तू ग्रहण करना चाहिए ताकि आपके घर में सामूहिक रूप से अक्षय ऊर्जा का संचार हो। अब जानते हैं उन 5 सरल और बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जिससे आपके घर में धन आगमन हो, जो रास्ते बनते हैं और आपके घर में धन है उसमें खूब बरकत होती है। तो जैसा कि जौ का सत्तू एक पत्तल में रखें, उसमें मिश्री मिलाएं। अब इसे चाहें तो आप पानी में मिलाकर उसी दिन दान करना हो तो उसी दिन आप कर दें, नहीं तो सूखे पत्ते को जिसमें मिश्री ज़रूर रखें। ध्यान रखें, केवल सत्तू नहीं, उसमें मिश्री या गुड़ आपको रखकर देना है। किसी गरीब या भूखे को प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक दान कर सकते हैं। आपके घर में धन संग्रह की शक्ति बढ़ती है, माँ लक्ष्मी जी की अस्थायी वास हो सकता है। दूसरा उपाय है कि सत्तू का एक भाग आज के दिन तुलसी माता जी को भी अर्पण करें। तुलसी जी के पौधे को अर्पण करें और कहे, हे तुलसी माता, मेरे घर माँ लक्ष्मी जी का वास सदैव बना रहे। और इस उपाय को करने से परिवार में मानसिक और शांतिक कर्ज से मुक्ति मिलती है। तुलसी माता को आप पानी मिला हुआ जो सत्तू होता है वही अर्पण करें और फिर तुलसी जी के पौधे को कुमकुम या रोली का तिलक लगाएं और एक लाल कलावा तुलसी की टहनियों में या तले में बांध रखें। तीसरा उपाय है जो आप इस दिन कर सकते हैं, तो सत्तू में आप पानी और गुड़ या शक्कर डालकर 5 छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उन्हें आसपास के किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रखकर आ जाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में स्थिरता आती है। यदि पितृ दोष होता है तो उस दोष भी काफ़ी हद तक शांति मिलती है। इसके अलावा अगला उपाय है, एक कटोरी सत्तू में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आसपास कहीं भी पर भी जहां माँ लक्ष्मी जी का मंदिर हो या भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी विराजमान हो, वहां आपको माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर अर्पण करना है। इस उपाय से घर में माँ लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से कृपा बनी रहती है। 5वां उपाय है, अपने भोजन में आज के दिन आप सत्तू को ज़रूर शामिल करें, चाहे शरबत के रूप में, चाहे पराठे के रूप में या प्रसाद के रूप में। और अगर आपका आज उपवास है, क्योंकि बहुत से लोग अक्षय तृतीया के दिन उपवास भी रखते हैं, तो आप व्रत का पारण यानी जब उपवास खोले तो भगवान को अर्पण किए गए हुए सत्तू से ही आपका उपवास खोले। ऐसा करने से आपको कृपा प्राप्त होती है। तो देखा आपने, एक साधारण सा दिखने वाला सत्तू अगर उसे सही विधि और सही भावना से सही दिशा पर ग्रहण किया जाए तो फिर वह साधारण नहीं रह जाता, वो बन जाता है अक्षय पुण्य का द्वार जो दरिद्रता, दुर्भाग्य और कष्टों जड़ से मिटा सकता है। मौका और जौ का सत्तू केवल निर्धनों का आहार ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु का वरदान है, जिसने समझ लिया उसके जीवन में फिर कभी नहीं अभाव रहेगा। तो अब यह ज्ञान सिर्फ आपके आसपास ही ना रहे, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो इस अक्षय तृतीया पर संकल्प ले कि ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि उस भूखे, पीड़ित और संघर्षित प्राणी के लिए आप एक दीपक जलाएंगे, एक कटोरी सत्तू बांटेंगे और एक प्रार्थना करेंगे। यही होगी सच्ची पूजा और यही होगी अक्षय तृतीया का सार। धन्यवाद। और अब जानिए चंदन यात्रा के बारे में। जब सूर्य तपता है, धरती झुलसती है, तब देवताओं के चरणों में चंदन की शीतलता अर्पित की जाती है और यह केवल परंपरा नहीं, भाव की श्रद्धा है। इसे ही कहते हैं चंदन यात्रा। चंदन यात्रा भगवान जगन्नाथ से जुड़ी है। वह परंपरा है जो अक्षय तृतीया के पावन दिन से आरंभ होती है और जो पूरे
42 दिनों तक तन मन और भाव को शुद्ध करती है। यह उड़ीसा पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की एक दिव्य परंपरा है। आज के दिन इस यात्रा की शुरुआत होती है और जिसे चंदन यात्रा भी कहा जाता है। यह यात्रा 2 चरणों में होती है। पहला भाग होता है बहरा चंदन यात्रा यानी बाहरी यात्रा। दूसरा भाग होता है भीतरी यात्रा यानी भीतर चंदन यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों के प्रतिरूप विग्रह, जिन्हें मदन मोहन और अन्य देव विग्रह कहा जाता है, उन्हें रथ पर बिठाकर मंदिर के बाहर स्वर्ण द्वार के नरेंद्र सरोवर ले जाया जाता है। यहाँ नौका पर देव विग्रह को सवार करके उन्हें सरोवर में स्नान कराया जाता है और फिर शीतल चंदन का लेप उन्हें अर्पित किया जाता है। इस पूजन और यात्रा का मूल उद्देश्य है देवग्रहों को ग्रीष्म ऋतु की तपन से विश्राम देना और जो भक्त अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर भगवान नियमित चंदन अर्पित करता है, उसके समस्त ताप, रोग, आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में स्थित नहीं जा सकते तो अक्षय तृतीया पर घर में ही तुलसी के पौधे पर चंदन का लेप लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की तस्वीर पर चंदन का लेप लगा सकते हैं या भगवान विष्णु की प्रतिमा पर। इसके अलावा लड्डू गोपाल जी को भी आप चंदन का तिलक और नियमित रूप से चंदन का लेप लगा सकते हैं। नियमित रूप से ना लगा पाए तो जो विशेष तिथियां आती हैं जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या अन्य कोई भी व्रत उपवास के दिन, तो उसमें आप चंदन का लेप अवश्य लगाइए और इस प्रकार से कहिए, हे माधव, आपके चरणों में यह चंदन अर्पित है। जैसे यह तन मन को ठंडक देता है, वैसे ही मेरे जीवन को भी आप शांति प्रदान कीजिए। भगवान को भी गर्मी लगती है। कम से कम भक्त तो भगवान के बारे में ऐसा ही सोचते हैं और सोचे भी क्या ना। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी जब अपने प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरुष से गर्मी की शिकायत करके तो फिर वे भला भगवान की परेशानियां समझ कर उनकी गर्मी का दूर करने के लिए प्रयास क्यों नहीं करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी में माधवेंद्र पुरी जब भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं तो भगवान के साथ साथ उनके भक्तों को भी शीतलता की गहरी अनुभूति होती है। इस दिन न केवल जगन्नाथपुरी में बल्कि दुनिया भर के सभी इस मंदिर में और जिस जिस सनातनी के घर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं वहाँ पर उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है। गौड़ी संप्रदाय के प्रमुखतम आचार्य माधवेंद्र पुरी ने भगवान के माधुर्य रस पर प्रकाश डाला है। चंदन यात्रा की परंपरा के परिवर्तन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। गोवर्धन प्रवास के समय एक बार गोपाल ने स्वयं में दर्शन देकर उन्हें प्रकट करने का अनुरोध किया। माधवेंद्र पुरी ने गाँव वालों की सहायता से उस स्थान को खोदा और वहां मिले गोपाल जी के अचर्चा विग्रह को गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर स्थापित कर दिया। कुछ दिनों के बाद गोपाल जी ने पुरी को कहा कि जमीन में बहुत समय तक रहने के कारण उनका शरीर तप रहा है, जल रहा है, इसलिए वे जगन्नाथपुरी से चंदन लाकर उससे लेप से उनके शरीर का ताप कम कर दे। लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वे जगन्नाथपुरी गए। ओसा बंगाल की सीमा पर वे रेमुनात्रा पहुँचे जहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर था। रात को उस मंदिर में गोपीनाथ जी को खीर का प्रसाद लगाते देखकर माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि अगर वे उस खीर को पा जाते तो वैसे ही खीर अपने गोपाल जी को भी खिलाते। ऐसा सोचकर वे रात को वहीं सो गए इस आशा में कि उन्हें खीर का प्रसाद मिलेगा। उधर भगवान गोपीनाथ ने मंदिर के पुजारी को रात में स्वयं स्वप्रस्थ में आदेश किया कि मेरा एक भक्त यहाँ आज आया है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है, उसे वह दे दो, क्योंकि भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराई थी और यह
चोरी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उनका नाम ही खीरचोर गोपीनाथ पड़ गया। ऐसे तो भगवान को माखन चोर भी कहते हैं, लेकिन भगवान का एक नाम खीरचोर गोपीनाथ भी है। अगले ही दिन माधवेंद्रपुरी के जगन्नाथपुरी पहुँचे से पहले ही यह खीर चोर की खबर चोरों में फैल गई और जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी ने भगवान जगन्नाथ जी के पुजारी से मिलकर अपने गोपाल के लिए चंदन मांगा। पुजारी जी ने पुरी को महाराजा पुरी से मिलवा दिया और महाराजा ने अपने क्षेत्र की एक मन लगभग 37 किलो विशेष चंदन की लकड़ी अपने 2 विस्तृत अनुचरों के साथ पुरी को दिलवा दी। जब पुरी गोपीनाथ मंदिर में पहुँचे तो गोपाल फिर उनके सौप्रस्थ में आए और उन्हें कहने लगे, अब वो चंदन गोपीनाथ को ही लगा दीजिए, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ तो एक ही हैं। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल के निर्देशानुसार वह चंदन गोपीनाथ को ही लगा दिया। तभी से इस लीला के सम्मान में हर साल चंदन यात्रा उत्सव आरंभ हो गया है। चंदन यात्रा का यह उत्सव अक्षय तृतीया से लेकर नरसिंह चतुर्थी तक मनाया जाता है। मंदिर में अर्च विग्रहों का पूर्ण रूप से चंदन श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं जो भी भगवान इस लीला में उन्हें चंदन भेंट करता है, भगवान उसके सभी भौतिक कलेशों को मिटा देते हैं। और अगर आप भी अपने भौतिक तापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान को पूर्ण श्रद्धा के साथ चंदन अवश्य भेंट कीजिए। ये थी आज की वीडियो। जय श्री कृष्ण।